अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सानिया ज़हरा ने अपने वालिदैन की वजह से ख़ुदकुशी की है। कहानी में खौफनाक ट्विस्ट आया है, खौफनाक मोड़ आया है। हकीकत अब जी खुलना शुरू हो चुकी है। सानिया के वालिदैन को हकीकत मालूम थी कि वो किस तकलीफ़ में है, किस अजियत में है, लेकिन वो सच छुपा रहे हैं। सानिया इतने ससुराल वालों ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। एक नई कहानी जो है वो सामने लेकर आए हैं और अब डंके की चोट पे वो कहानी जो है लोगों को सुना रहे हैं। सानिया ज़हरा का भाई, भाभी और वालिद जो है उन्होंने खुदकुशी की है। नई तस्वीर सामने आ गई है। ये क्या खौफनाक मामला है, यानी कि एक तो बच्ची को कत्ल कर दिया गया, उसके बाद अजीबोगरीब किस्म का धमकियों का एक नई कहानी का जो है सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और धमकियां हर उस बंदे को दी जा रही हैं जो इस केस को कवर कर रहा है या जो सानिया ज़हरा की फैमिली और उसके हक में जो है बात कर रहा है। सानिया ज़हरा केस उलझता जा रहा है और कुछ नए हकाइक जो है वो भी सामने आना शुरू हो चुके हैं। सानिया के ससुराल वाले अब खुल्लम खुल्ला धमकियों पे उतर आए हैं। वो किसी से नहीं डर रहे, वो किसी से जो है खौफ नहीं महसूस कर रहे हैं। वो खुल्लम खुल्ला बैठकर धमकियां दे रहे हैं, पैसे की पावर दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सब कुछ खरीद लेंगे। आज उन्हें याद आ रहा है कि सानिया जो है अपने शोहर और ससुराल वालों को बहुत ज़्यादा प्यारी थी। अच्छा, अगर इतना ही प्यार था सानिया से, इतनी ही प्यारी थी, तो बेचारी के जनाजे तक में तुम लोगों ने शिरकत नहीं की। एक बंदा तुम लोगों में से जनाजे में नहीं आया। सानिया ज़हरा के घर वालों को बुलाकर कहा जाता है कि अपनी बेटी की लाश को यहाँ से लेकर जाया जाए। और वो जब वालिदा सो रही थी इनकी, तो सानिया की फैमिली ने बताया कि वालिदा सो रही थी तो उन्होंने कहा कि मेरी नींद में खलल डाला है। यानी कि एक तो बच्ची की लाश पड़ी हुई है, ऊपर से इनको अपनी नींद इतनी ज़्यादा प्यारी है। कहा गया कि लाश यहाँ से ले जाए। किसी की बीवी मरती है तो क्या शौहर के घर से जनाजा नहीं उठता? बड़ी अजीब सी बात है कि वालिदैन को क्यों कहा गया कि तुम यहाँ से लाश लेके जाओ? वो तो वहाँ पे फौत हुई थी तो उसका जनाजा तो वहाँ से उठना चाहिए था। आज एक मशकूक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है। बड़ी खौफनाक, बड़ी ही अजीब, बड़ी ही मिस्टीरियस किस्म की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आती है तो सानिया ज़हरा का जो ससुराल है वो छलांगे मारते हुए ऐलान करता है कि हम सबको ख़रीद लेंगे, हम सबको जो है पैसे को जो है फेंक फेंक कर लोगों को तिगनी का नाच नचाएंगे। देखते हैं कि हमारे सामने कौन नहीं बिकता, हम एक एक बंदे को ख़रीदेंगे। जो इस केस पर बात करेगा हम उस पर केस कर देंगे। हमने पता नहीं सैकड़ों वकील जो है वो इस वक्त हायर कर लिए हैं और सिर्फ इसलिए कि जो आवाज़ उठाएगा, जो इस केस पर बात करेगा या जो कोई भी हमारे खिलाफ कमेंट करेगा या सच्चाई दुनिया के सामने लाने की कोशिश करेगा, हम उसका वो हाल करेंगे कि तुम लोग सोच नहीं सकते। किसी ने कमेंट किया कि जी मेरे वालिद एक टॉप लॉ ऑफिशियल हैं, तुम लोग बच नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा 3 साल का बेटा ही तुम्हारे खिलाफ जो है वो गवाही दे रहा है। इस पर सानिया ज़हरा का देवर कहता है, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है बात, कि मैं तुम्हारे बाप को हायर कर लूँगा। कहते हैं कि जी हम एक एक को ख़रीद लेंगे और जो हमारी बात नहीं मानेगा उसको हम अदालत घसीटेंगे। हमने सैकड़ों जो है वकील हायर किए हैं सिर्फ और सिर्फ लोगों को उनकी असलियत दिखाने के लिए। इन जालिमों जल्लादों को ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़रीदा जा सकता है। ऐसा नहीं है। अवाम में बहुत ज़्यादा शऊर आ चुका है। अवाम को नज़र आ रहा है कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है टेम्पर्ड है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अजीबोगरीब किस्म की बातें हैं और इस बातों की बेस पे जो है वो इस वक्त काफ़ी शेर हुए हैं। और ये जो बार बार ये बातें कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं सोशल मीडिया पर कि हम सब कुछ खरीद लेंगे, तो समझ आ रही है कि क्या कुछ खरीद लिया गया है। अब आप देखें कि साफ पता चल रहा है कि ये एक ऐसी मेंटालिटी है जो सबको दबाने की कोशिश कर रही है। एक चोरी करते हैं आप, ऊपर से आप सीना जोरी करते हैं, लोगों को धमकियां दे रहे हैं। आप हर उस बंदे को धमकी दे रहे हैं जो इस केस को कवर कर रहे हैं। आप जो कमेंट कर रहे हैं उनको धमकियां दे रहे हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है जो बच्ची वहाँ पर रह रही होगी वो क्या क्या चीज़ों को फेस कर रही होगी। अब आवाम को शऊर है, ये सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है। आप जो है इंफॉर्मेशन की फ़्लो को कंट्रोल नहीं कर सकते। सानिया ज़हरा आपके घर में मरी है, वहाँ पर उसको कत्ल किया गया है। तुम लोग उस वक्त कहाँ पर थे जब उसके साथ तशद्दुद किया जा रहा था? सानिया के भाई ने खुदकुशी की या उसकी भाभी ने खुदकुशी की? ये केस ही नहीं है। केस यहाँ पर ये है कि बच्ची को कत्ल किया गया है। क्यों ट्रैक से इधर उधर जाकर केस को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं? सानिया के भाई का केस नहीं है, उसकी भाभी का केस नहीं है, उन्होंने खुदकुशी की है, ये एक अलग चीज़ है। आप ये बताएं कि उस बच्ची के साथ वहाँ पर क्या हुआ था, क्यों उसको इतनी दर्दनाक मौत दी गई? केस है ही सानिया ज़हरा के कत्ल का। तुम लोगों पर जो है जो नामजद FIR है वो इस पर है। पुलिस ठीक तरीके से प्रॉपर तहकीकात तफ्तीश जो है
अगर करेगी तो सच सामने आएगा। यहाँ पर वज़ीर आला ने नोटिस ले लिया, तब मामलात इतने अजीब हैं कि वो आराम से बैठ के सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि हम हर एक चीज़ को ख़रीद लेंगे, हम हर एक बंदे को ख़रीद लेंगे, और उसके बाद जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है आप सबके सामने है। सानिया ज़ारा के देवर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सानिया के वालिद की कुछ तस्वीरें जो हैं वो शेयर कर रहे हैं और दूसरों की तस्वीरों को शेयर करके प्राइवेसी का दर्ज दे रहे हैं कि जी आप हमारी प्राइवेसी में उंगलियां नहीं दे सकते, तो आप दूसरों की तस्वीरों को क्यों शेयर कर रहे हैं। मोहतरम, हम पाकिस्तान की जो आवाम है बहुत अच्छे से जानते हैं पाकिस्तान के सिस्टम को। हम जो है आपके हुक्म के मुंतज़िर हैं कि कैसे जो है इस चीज़ को आप लेकर चलते हैं, क्योंकि आवाम एक एक चीज़ को देख रही है। आवाम हर एक जुल्म को ना सिर्फ देख रही है बल्कि प्रेशर भी आप जो बिल्टअप कर रहे हैं, आप लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वो सब कुछ देखा जा रहा है। यहाँ पर हम वज़ीर आला से जो है वो अपील करते हैं कि एक कमेटी बनाई जाए जिसकी साफ़ शफाफ तहकीकात हो। यहाँ पर टैंपर करने की चीज़ें कोशिश की जा रही है, लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है और खुलेआम धमकियाँ दी जा रही हैं। ये बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा से हम कहते हैं कि इनको जो है वो हर हाल में इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी करवाई जाए और देखा जाए कि जो पैसा फेंका जा रहा है ये पैसा कहाँ कहाँ पर लग रहा है।